दुबई से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एयर शो के दौरान तेजस एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। तेजस एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया है, जिसकी पुष्टि इंडियन एयरफोर्स ने भी की। आखिर कारण क्या था इस पूरे हादसे का? देखिए, कारण समझ में तो अभी नहीं आया है कि कारण क्यों ऐसा हुआ कि तेजस जो है अचानक से क्रैश कर गया। और ये पूरा हादसा जो है दुबई में हुआ है। दुबई में इंटरनेशनल एयर शो चल रहा था और उसी इंटरनेशनल एयर शो के दौरान साक्षी एक बड़ा हादसा होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस हादसे के दौरान जो है जो तेजस के जो पायलट थे उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत कम समय उनको मिला होगा बाहर निकलने का, लेकिन खुद को भी वो इजेक्ट नहीं कर पाए, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। आप समझिए कि जो तेजस है, ये फाइटर जेट की तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अचानक तेजस फाइटर जेट जो है ऊंचाई से उड़ते हुए अचानक से डाउन होने लगा और फिर ज़मीन पर गिर करके क्रैश हो गया। ये जो जानकारी, जो शुरुआती जानकारी सामने आई है साक्षी, कि हवा में तेज़ मोड़ ले रहा था तेजस फाइटर जेट, उसी दौरान यह हादसा होता है और कुछ ही सेकंड में तेजस जो है नीचे ज़मीन पर झुकता नज़र आया। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुबई का, जहां एयर शो चल रहा था। यहाँ दुनिया भर के तमाम एयरक्राफ्ट्स यहाँ पहुँचे हुए थे और सभी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो अपनी अपनी बारी से जो है हवा में तरह तरह के प्रदर्शन दिखा रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान जो है तेजस फाइटर जेट्स का जो है वो क्रैश हो जाता है और इसमें सवार पायलट जो है उनकी भी मौत हो जाती है। ये बड़ा झटका है भारत के लिए। और भारत के उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स में भारत अपनी पकड़ मजबूत बना रहा था, आगे बढ़ रहा था, और उस दौरान इस तरह का हादसा कई सारे सवाल खड़े करती है। क्योंकि तेजस जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है और ये बेहद हल्का एयरक्राफ्ट है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए जंग के मैदान में काफ़ी होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयरक्राफ्ट किस तरीके से वहाँ जो है हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए गोता लगा रहा था और इसी दौरान उस पर से नियंत्रण टूटता है और एयरक्राफ्ट का क्रैश हो जाता है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेजस हादसे का शिकार हुआ है वो भारतीय वायुसेना में टॉप विमानों में शामिल है। मतलब भारतीय वायुसेना पर इस विमान पर बहुत विश्वास है और इसकी 50 से 60% जो पूरे इसमें मशीनरी की गई है वो भारत में ही तैयार किया गया है। आखिर ये हादसा बहुत बड़े सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल, कई सारे सवाल खड़ा करता है और इसी बात की जिक्र हम अभी कर रहे हैं साक्षी, कि हादसा जो है ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और बड़े सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो हवा में उड़ने की जो ताकत है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम इसकी खूबियों की बात करें साक्षी, तो ये दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स में शुमार है। जिस तरीके से सुखोई Su-30 MKI है, राफेल है, उसी तरीके से है तेजस भी जो है वो भी है। और इसके जो विमान है ये सिंगल इंजन का विमान है, बहुत हल्का है और हल्का होने के कारण क्या होता है कि ये बेहद हवा में तेज़ कलाबाजियाँ खा सकता है, आगे बढ़ सकता है और दुश्मन इसको पकड़ने में नाकाम कई बार रहते हैं। कई सारे रडार इसमें लगाए गए हैं। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तहत इजराइल की ELM 2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ सबसे बड़ी बात है कि 10 से ज़्यादा लक्ष्यों को, टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर बात करें साक्षी कि बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर ही टेक ऑफ करने की क्षमता है। आप समझिए कि आधे किलोमीटर से भी कम की जगह इसको चाहिए टेक ऑफ करने के लिए। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी बात है। यह फाइटर जेट जो है तमाम जो लड़ाकू विमान है उसमें बहुत ही हल्का है और वजन की बात करें तो केवल 6500 किलो का वजन है तेजस का। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों बेहद खास माना जाता है। सिंगल इंजन इसमें लगे हैं, जो बार बार हम इस बात कर रहे हैं कि तेजस क्यों बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें कि इसके निर्माण की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने इसको बनाया है और भारत का वो फाइटर जेट्स है जिसको पूरी तरीके से भारत में निर्माण किया गया है। तो आप समझ सकते हैं 4 जनवरी 2001, आज से करीब 25 साल पहले जो है, 24 साल पहले जो है, इसने पहली उड़ान भरी थी और उसके बाद से लगातार जो है पहले इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और इसके स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। अगर हम बात करें साक्षी इसके ऑपरेटर्स और विकास की और
अलग अलग इसकी ताकत के बारे में बात करें तो अलग अलग साइज़ के इसमें बनाए गए हैं और MK1 से लेकर के MK2 लाइट एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत जो इसके इंजन्स हैं वो भी बहुत भारी नहीं हैं, केवल वज़न जो है 6,500 किलो का इसका वज़न है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का लड़ाकू विमान है। और अभी जो पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू बेड़े की आधारशिला है। MK1 जो तेजस MK1 जो है वो बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। अगर इसकी बात करें, इसकी जो एविएशन टेक्निक है वो भी बहुत गज़ब का है इसमें, और लगातार एक गौरवपूर्ण इतिहास इसका रहा है तेजस का, और भारत को इस पर बहुत उम्मीद है। लेकिन आज जब ये दुखद घटना घटी है उसके बाद से तमाम लोग जो हैं सख्ते में हैं, और सबसे बड़ा कारण क्या है कि अचानक से एयरक्राफ्ट कैसे जो है गोता खाते हुए नीचे ज़मीन पर धड़ाम हो गया और उसमें पायलट की भी मौत हो गई है। इसकी जांच जारी है, जब तक जांच नहीं पूरी होती तब तक इस बारे में आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। सर, जो दुबई से ये तस्वीरें आई है बहुत ही हैरान कर देने वाली है। आप देखिए कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। एकदम तेजस गुलमंडी खाते हुए एक ज़मीन पर गिरता है और आग का गुबार नीचे से उठता है और धुआं ही धुआं फैल जाता है, लोग हैरान रह जाते हैं। सर, ये वही तेजस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। आज वो तेजस हादसे का शिकार हो गया है जिसमें एक पायलट की भी मौत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में एयरलाइन शो में जब ये तेजस अपनी करतब दिखा रहा था, इस दौरान ये बड़े हादसे का शिकार हो गया और पायलट की इस पर मौत हो गई है। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, और आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONG न्यूज़।